अब अगर सेकंड इनिंग्स की बात की जाए तो शाहीन ने जो बॉलिंग की है, मैं कहता हूँ उस बॉलिंग को क्या ही डिस्कस करना है। हमने पहले मैच के अंदर अभिषेक शर्मा को यॉर्कर करने की कोशिश में फुल टॉस देके छक्का खा लिया, और उसके बाद इस मैच के अंदर रही कसर थी, हमने बाउंसर करके भी छक्का खा लिया। खैर, यहाँ पर मैं शाहीन का कोई कसूर नहीं बनाता, वो इसलिए नहीं बनाता क्योंकि वो तो हमें पता है वो ऐसे ही हैं। उन्होंने सारी उम्र ऐसे ही रहना है, उन्होंने ऐसे ही खेलना है। और मुझे आज मेरे दोस्त कह रहे थे कि हम हमारे आने वाले जो बच्चे हैं वो शाहीन अफरीदी को कैप्टन देखेंगे, और वो मैं अब मानता हूँ कि शाहीन अफरीदी जो है वो इन फ्यूचर पाकिस्तान के कैप्टन भी बनेंगे। आई होप कि वो चेयरमैन पीसीबी भी बनेंगे, और बहुत सारे उनके लिए जो ओहदे हैं वो पीसीबी के अंदर सेव कर लिए गए हैं। वो इसलिए क्योंकि ये एक बहुत बड़े प्लेयर हैं, एक बहुत बड़े ब्रांड है, और पाकिस्तान की बैकबोन है शाहीन अफरीदी। कि उस बंदे को इतनी सेंस ही नहीं है कि एज ए फास्ट बॉलर आपने गुड लेंथ के ऊपर बॉल करनी है। गुड लेंथ सिंपल, एक बात सिंपल, वसीम अकरम आपको आके बता रहा है, उमर गुल आपको कह रहा है। मैं कहता हूँ सारे सीनियर्स जितने भी हमारे पाकिस्तान के थे, सब ने एक बकवास की थी कि भाई गुड लेंथ के ऊपर बॉल करनी है, ना यॉर्कर करी ना बाउंसर करी, सिंपल। अगले जो बैट्समैन को खुद मौका दो, वो डिसाइड करे ना क्या करना है। आप जाके जब फुल टॉस मारोगे, जब आप अटैकिंग करोगे, तो डेफिनेटली जो आगे पावर प्ले के ओवर है यार, इतनी तो कॉमन सेंस होती है कि टॉप एज भी होगी तो छक्का जाएगा। गुड लेंथ के ऊपर इतने तो चांसेस होते हैं कि कोई एज निकल जाएगा या कोई कैच निकल जाएगा, और हम कैच करेंगे। तो कैच की बात करें तो इतनी खूबसूरत फील्डिंग पाकिस्तान की, उनके फील्डिंग कोच ग्राउंड के अंदर मुझे नजर तो आए, जो इंडिया के थे। हमारे तो पता नहीं फील्डिंग कोच कौन है, मुझे तो यही नहीं पता है ना, आज तक उसको देखा है उस बंदे को, उस फरिश्ते को ना कभी सुना है, उस फरिश्ते को ना कभी देखा है कि वो पाकिस्तान का फील्डिंग कोच है। और अब हम इतने यूज टू हो चुके हैं कि हमने कभी ये क्वेश्चन ही नहीं किया है कि हमारी फील्डिंग जो है वो इतनी बुरी क्यों है, या हमारे जो फील्डर्स हैं उनको बॉल क्यों नहीं दिखाई देती है। सरदार अफरान का जो कैच उन्होंने बाउंड्री के ऊपर ड्रॉप किया, वो नहीं करना बनता था। ऐसे हाई वोल्टेज मैच के अंदर यही जो कैचेस होते हैं, यही टर्निंग पॉइंट साबित होते हैं, हम सबको ये चीज का पता है। और उसके बाद जो लास्ट शाहीन की बॉल के ऊपर, ठीक है वहां पर हम मैच हार चुके थे, नहीं था बनता, मैं गलत बात कर रहा हूँ, लेकिन कैच तो एटलीस्ट लेना चाहिए था ना। तीन फील्डर एक बॉल के पीछे और किसी ने कैच नहीं किया। खैर, बहुत सारी चीजें हैं जो डिस्कस करने वाली हैं। और यार मुझे ये नहीं समझ आती है, आपने हुसैन तलत को क्यों खिलाया, मुझे ये नहीं समझ आती। हुसैन तलत को खिलाया है तो उसको ओवर दो ना। शिवम दुबे ने आके जो किया है, आपका कोई मीडियम पेसर है हमारे, वो मीडियम पेसर किस लिए हैं? फहीम अशरफ को क्यों नहीं ओवर दिया हमने पावर प्ले के बाद? क्यों हमने साइम को फिर ओवर दिया है? पावर प्ले के बाद भी हमने साइम अयूब को ओवर दिया कि भाई एक दफा आगे फिर से ट्राई कर, शायद तो आउट कर ले। पता नहीं ये क्या इनका माइंड सेट है। कौन बताता है इनको कि आपने ऐसे ही खेलना है? हमने मोहम्मद नवाज को कोई ओवर नहीं दिया है, क्यों नहीं दिया है कोई नहीं जानता है, ठीक है जी। सामने जो अभिषेक शर्मा है वो खड़ा था, इसलिए नहीं ओवर करवाया मोहम्मद नवाज ने कि लेफ्टी है, वो उसको इजीली खेलेगा। पर कोई चांस लेना तो चाहिए ना। आपने ऑब्वियस सिचुएशन के अंदर आके मार खाई है। आपने वही क्या इसको कहते हैं, लकीर के फकीर, अपनी मेंटेलिटी शो की है कि आप प्रोफेशनल नहीं है। आपके जो माइंड सेट है, जो आपकी अप्रोच है, वो बड़ी महदूद है। आपने वही किया जो एक स्क्रिप्ट था। आपने शाहीन को ओवर दिया, उसके बाद आपने साइम को ओवर दिया, 4 ओवर वही हमने मार खा लिया, एक अच्छा स्टार्ट दे दिया। और अभिषेक शर्मा ने जो बैटिंग की है, आई गेस हमें पता नहीं कब मिलेंगे, स्टार्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन इंडिया वालों को अपने फ्यूचर या अपनी इस जनरेशन के अंदर उनके नए कोहली और नए रोहित शर्मा उनको मिल गए हैं। एक लेगेसी है जो वो छोड़ के गए हैं, और वो जो लेगेसी आके कंटिन्यू किया है वो शुभमन गिल ने और अभिषेक शर्मा ने किया है। इसके ऊपर क्या वीडियोस करें, इसके ऊपर क्या बताएं, सारे एनालिसिस सारे स्टैट्स हमें पता है, उसके बाद फिर हम इनको सपोर्ट करते हैं। हर वीडियो के एंड में सिर्फ एक ही बात है कि यही होप करेंगे, यही उम्मीद करेंगे कि हम फाइनल के अंदर दोबारा इनके साथ ना खेलें, और ना ही खेलें तो यार बेहतर है। अब और निसा आ जाता है, ये इन्होंने फिर से हारना है। जो हम डॉक्टर लेके आए थे, वो सारी हमारी जो कंसल्टेंसी की फीस है वो भी सारी ज़ाया हो गई है। मौसम नकवी नायक जो खुद दम दरूद किया था कल, वो भी सारी ज़ाया हो गई है। मैं कहता हूँ इसके बाद इन 17 प्लेयर्स के पास कोई बात नहीं है करने की, इस वजह से हम जो है परफॉर्म नहीं कर सके। पीसीबी ने सपोर्ट किया, मौसम नकवी का एक स्ट्रॉन्ग स्टांस, उन्होंने आके बाइकआउट की बात की, हमने आंखें दिखाई बीसीसीआई को, आईसीसी को। सारे सिनेरियो होने के बाद हम लोग आज फिर वहीं के वहीं खड़े हैं कि हम लोग मानते हैं कि हम लोग अच्छी क्रिकेट नहीं खेलते हैं, हमारे पास पता नहीं यार क्या नहीं है और क्या है। उम्मीद करते हैं कि हम दोबारा इंडिया के साथ खेलेंगे ही नहीं, और अगर खेलेंगे तो हम देखेंगे ही नहीं। बाकी जाते जाते एक और बात वो ये कि यार ठीक है, हमने अच्छी बॉलिंग नहीं की, लेकिन हमने उनको ट्रॉल अच्छा किया है।
हारिस राउफ ने जो बाउंड्री के ऊपर खड़े होके राफेल गिराने के वो जो सीन्स कर रहे थे, बहुत अच्छे किए, बहुत अच्छी आपने एक्टिंग की है। और जितनी बिस्ती आज अभिषेक शर्मा ने और शुभमन गिल ने हमारी की है, सिर्फ बैट से नहीं, अपने मुंह से भी। चौका लगा के कहते थे जा वो लेके आ, और उन्होंने वही किया है जो हमारे फास्ट बॉलर डिजर्व करते थे। कोई उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि हमें बुरा लगे, उन्होंने वही किया ये जो हमारे फास्ट बॉलर डिजर्व करते थे। बहुत अच्छा किया। और मैनेजमेंट के लिए यही कि दोबारा हुसैन तलत को खिलाएं, और मैनेजमेंट को यही है कि वो दोबारा हुसैन तलत को खिलाएं, और हसन अली को जो लेके गए हैं उनको उधर रेस्ट करवाएं, और रेस्ट अच्छे से करवा के उनको वापस लेके आपने आना है। और बाकी ये टीम हमारी बहुत अच्छी है, हम आज के बाद सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मुझे यही लगता है। और इसीलिए नहीं सपोर्ट करेंगे कि आप लोगों ने ऐसा हमें कमिटमेंट नहीं दिखाई है। स्पेशली हमारा बॉलिंग यूनिट जो हमारी स्ट्रेंथ थी, वही आज हमारा वीक पॉइंट है। आई होप कि आप लोग इस चीज़ को लेके समझेंगे मेरे भी जो फीलिंग्स हैं, और आप हमें बता सकते हैं अगर हम कुछ गलत कह रहे हैं तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।